श्लोक संख्या जिसकी बात कर रहे हैं वो इसी का पाठ करते थे। 161। यदि श्री राधा का वदन स्वर्ण कमल सा मनोहर, कोटि चंद्र किरणों से परिपूर्ण, नवनव मकरंद स्यंदी यानी मकरंद छिटकाने वाला, सौंदर्य धाम चपल नयन रूपी खंजन द्वय से परिशोभित और मधुर हास्य से प्रदीप्त है, तो क्या वो दत्तदास्य नहीं होगा? क्या वो दत्तदास्य नहीं होगा? श्री राधा की वदन माधुरी। श्रीपाद ने अति सुललित रास लीला के माधुर्य आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त किया है और उसकी अभिव्यक्ति पिछले 3 श्लोकों में हुई है। कहा है कि श्री राधा की सौभाग्य दुंदुबी और श्री हरि की रस चातुर्य रूपी भेरी ही रास के सुललित वाद्य हैं। श्रीमती के सौभाग्य का अनुभव कर दासी का हृदय गौरव और आनंद से भर उठा था, इसलिए उसके लिए रास लीला अति सुललित है। स्फूर्ति में विराम आने पर श्रीपाद ने प्रार्थना की कि उसी अति सुललित रास में रासेश्वरी की उपासना का सौभाग्य कब प्राप्त होगा। यदि इस जीवन का किंचित अंश भी उनकी उपासना में नहीं लगा सकता तो ये जीवन की बहुत बड़ी व्यर्थता है। उप अर्थात निकट, उपासना का अर्थ ही है निकट रहना। मैं कब देख का अर्थ भी यही है। उपवास का मतलब सिर्फ चेंज ऑफ डाइट नहीं है। उपवास का मतलब है इष्ट के प्रति निकट मैं कब देखूंगा तुम्हारा वो रास रस श्रांत स्वरूप, तुम्हारा घन घन निश्वास प्रश्वास स्वेद से आर्द्र हुआ वो वदन मंडल, स्वाभाविक रूप से सुंदर चेहरा माधुर्य रस से झिलमिलाता, तब विजन, तांबुल अर्पण, जल दान आदि सेवाओं का सौभाग्य क्या। रास में थक जाते हैं, उसकी छवि है कि पसीना आ जाता है, थक जाते हैं, स्वास्थ्य नहीं आ रहा, जहाँ स्थिति बताई थी वहाँ से उस रास्ते में से ऐसे खिंकड़ी अंदर जाके चुपचाप पानी भी पिलाती है, ये भी कर लेती है, थोड़े से फूल गिरे होते हैं तो वो भी उठा लाती है अपनी बेड़ी में लगाने के लिए। सेवाओं का सौभाग्य क्या मैं प्राप्त करूं? हा राधे। मैं अभी कहता हर लीला के बाद ये 5-7 सेकंड सोचना चाहिए कि ये प्रत्यक्ष कब हो। इसी से आज मैंने शुरू कहा, कहते मेरा कैसे जागे, वृंदावन बिहारी ने पूछा मेरा कैसे जागे। मैं कहा यदि हरिदास संप्रदाय में होकर मेरा नहीं जागी तो फिर क्या पाया। वो भी पूछ रहे थे ना चित्रलेखा। हा राधे, यही अनन्य प्रतीक्षा लिए बैठा हूं, आशा तरु स्फलित करो। इस प्रतीक्षा का अनुभव होने पर अन्य सब कुछ तुच्छ लगता है। श्रीपाद गोस्वामियों की असाधारण वैराग्य के मूल में ये विरह उत्कंठा में अनन्य प्रतीक्षा ही थी। साधक आवेश में श्रीपाद के हृदय में अतिशय दैन्य उत्पन्न हो गया है। वो स्वयं को श्री राधा रानी की सेवा के अति अयोग्य समझ रहे हैं। नैराश्य तिमिर से उनका हृदय आकाश समाच्छन्न है। इसी समय रासेश्वरी के अनंत मधुर वदन की छवि उनकी आंखों के आगे झिलमिला उठती है। श्री राधा की उस वदन माधुरी ने श्रीपाद के नैराश्यपूर्ण चित्त में कैसा आशा आलोक छिटकाया है, इस श्लोक में उसी का वर्णन। श्रीपाद अपने आगे देखते हैं, रासेश्वरी की अनंत माधुर्यपूर्ण वदन मानो सद्य स्फुटित सुजात प्रिय सुंदर कनक कमल की तरह जो माधुर्य रस से झिलमिला रहा है। श्री रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है कि जिनके श्रीमुख का उल्लसित सौंदर्य प्रफुल्लित कमल वन की सुषमा का उल्लंघन किए रहता है, अतएव श्री राधा की वदन छवि केवल सरोज जैसी ही नहीं है, उसकी अपेक्षा बहुत सी विलक्षणताओं से युक्त है। विश्व का कोई भी प्रापंचिक पदार्थ उस प्रेम में स्वरूप की कोई धारणा नहीं कर सकता। वो सौंदर्य सभी सौंदर्यों का सार है। वृंदावन के भाग्यवान उपासकों के चित्त में उस स्वप्रकाश रूप की स्फूर्ति हुआ करती है।
जिन्होंने स्वप्न में भी उस सुषमा सिंधु के एक बिंदु का आस्वादन प्राप्त किया है, वही जानते हैं उस रूप माधुरी का वर्णन करते समय समस्त भाव और भाषा लुप्त हो जाते हैं। तब वे श्रील सरस्वती पाद की तरह अद्भुत उपमाओं के द्वारा उस अतीन्द्रिय रूप की किंचित धारणा, परिचय, आभास देने का तो कोई है नहीं, लेकिन ये कमल से, चंद्र से, सूर्य से उपमा देके उसको बताने की कोशिश करते हैं, कुछ पता लग जाए। तो लगने वाला है नहीं, बिना अनुभव के। किंचित परिचय और आभास देने का प्रयास मात्र करते हैं। भक्तवृंद उस रूप माधुरी का आस्वादन करते हैं, हम लोग तो उनके उच्चिष्ट भोजी हैं। हमारे जीवन की सार्थकता इसी में है। श्रीपाद कहते हैं, श्री राधा की वदन आभा के साथ कनक कमल की किंचित तुलना की जा सकती है, यदि वो कमल कोटि चंद्र किरणों से पूर्ण हो। इस जगत के कमल का चंद्रमा से विरोध रहता है। चंद्र के उदित होते ही कमलिनी संकुचित हो जाती है, किंतु श्री राधा की वदन रूपी स्वर्ण कमलिनी कोटि चंद्रांश पूर्ण है। वो कहते हैं ना, वन विहार कराने के समय के जाओ वन विहार की शोभा देख लो, तो सुबह आके कहता है क्या शोभा देखोगे, राधा रानी के बदन ने सारी शोभा तो लूट ली है, तो ये क्या है। जाके देखते हैं तो वो सारा बिल्कुल स्वर्ण में है। तो कहते लगता है राधा रानी के पास कोई जादू है, जाती है तो सब लूट के ले जाती है, और आती है तो सब फैला देती है। उनके श्री वदन की उज्ज्वलता, कोमलता, रमणीयता एवं स्वादुता एक साथ, इन सभी गुणों के अनुभव से ऐसी अद्भुत उपमा की पुष्टि ही हुई है। ऐसी उपमा में एक निगूढ़ व्यंजना भी निहित है। नृत्य के समय श्री राधा वदन रूपी स्वर्ण कमलिनी के निकट उनके कंठ आलिंगित श्याम सुंदर का कोटि चंद्रांश पूर्ण वदन शोभा पा रहा था। देखो जिससे प्रेम होता है ना, महाराज जी कहते हैं कि उसके सामने वही शक्ल आए जो और भी सुंदर लगे, क्योंकि सुंदरता जो है इट लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। कई बार बताया ना कि लैला काली थी, मजनू तो बहुत सुंदर है। किसी का किससे प्रेम करता है, काली की लुटी राजा की लड़कियां, तो क्या होगा। तो उसने कहा कि लैला को मजनू की आंखों से देख। एक ऑस्कर वाइल्ड का भी सेंटेंस है, फर्स्ट टाइम यू सी ए मैन यू सी व्हाट ही इज, एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन यू डेवलप लव यू सी व्हाट यू वांट टू सी। उसमें चाहे वो सुंदर है चाहे नहीं, चाहे वो गुण है चाहे नहीं, वो सारे गुण आरोप हो जाते हैं। आरोपित है। बहुत सुंदर। जब स्वर्ण कमल के साथ कोटि चंद्र किरणों का मिलान हुआ है, तो चंद्र की अमृत माधुरी ने स्वर्ण कमलिनी के मकरंद की स्वादुता में निरअतिशय रूप से वृद्धि की है। तभी कहते हैं, नव नव मकरंद स्यंदी सौंदर्य धाम, अर्थात अखिल सौंदर्य माधुर्य धाम श्री राधा की वदन रूपी स्वर्ण कमलिनी से शोभा रूपी अभिनव मकरंद निरंतर क्षरित हो रहा है। अमृत की शीतलता और स्वादुता गुणों के साथ मकरंद का मत्तता गुण भी शोभा में निहित है। श्रीमती की वदन शोभा देखकर, आस्वादन कर और श्याम चांद की मत्तता का अनुभव करके ही ऐसा कहा है। उस स्वर्ण कमल में दो चंचल खंजन क्रीड़ा कर रहे हैं। नृत्य के समय श्री राधा के चंचल कटाक्षों से युक्त नेत्रों की माधुरी का आस्वादन कर श्रीपाद ने नेत्रों की तुलना स्वर्ण कमल में खेलते खंजन द्वय के साथ की है। खंजनाक्षी, कमलाक्षी, कितने विशेष है। मीनाक्षी है, हिरण्याक्षी, कमलाक्षी, मीनाक्षी मीनाक्षी, सारी दुनिया के। श्रीमती के भावपूर्ण नयन खंजनों का कैसा सुमधुर नृत्य विलास है। फिर वो वदन सरोज मनोहर हास्य प्रभा से उज्जलित है। मधुर हास्य रस में हास्य, हास्य चंद्रिका से वदन मंडल आलोकित है। सौंदर्य का कैसा अपूर्व छिटकाव है। श्रीपाद कहते हैं, ऐसा अद्भुत उपमेय श्री राधा वदन सरोज क्या दत्तदास से नहीं होगा। अर्थात करुणा से झिलमिलाती वदन माधुरी को देखकर ही लगता है कि ये श्रीवदन दृष्टा को दास्य प्रदान कर सदा सदा के लिए कृतार्थ कर देगा।
श्रीपाद स्फूर्ति में श्रीमती की वदन माधुरी के दर्शन करते हैं। मधुर आशा के आलोक से श्रीपाद की हृदय गुहा उद्भासित हो उठती है। भक्त साधक का मन भी अपनी स्मृति स्मरण ध्यान में उस श्रीमुख का माधुर्य अनुभव कर राधा दास से प्राप्त करने की आशा में उत्फुल्ल हो। तो श्लोकी इतने सुंदर है, राधा रानी वैसे ही सुंदर है। अनंता सिंह को काम मगर गागर में सागर में बहुत सुंदर लिखा है, बहुत बहुत सुंदर। ऐसे ही मिला उसका। मैं ये सुना हूँ, जो राधा नाम का पद का अर्थ में एक कथा में सुन रहा था। राधा नाम का जो अक्षर का अर्थ, जो राधा नाम रखते हैं उसका फल क्या, तो बोल रहा था, कोई साधु को मुझसे सुन रहा था, जो रा बोलते उसका जन्म जन्म संचित कर्मों का किताब कोई फाड़ के फेंक देते हैं, जो दा बोलने से उसका पुनर्जन्म नहीं, माँ का कोप ले जाने के लिए ऐसा अर्थ बोल रहा था। रा के कहे दुख रहे न कोई, हा के कहे मिट जात उपादा, सुये शराबरो सब जग जान, मेरी बेर मोह क्यों सब। सब जानते हैं कि रा और धा के कहे पुनर्जन्म नहीं होता, तो मेरी बेर क्यों मौन रखा हुआ। श्लोक संख्या 162। हे श्री राधिके, ये वाला बस कर। हे श्री राधिके, सुधाकर का व्यर्थताकारी प्रतिपद प्रकाशशील माधुर्य सार सिंधु का वर्धक, अतृप्त हरि लोचन रूपी चकोरों का पेय और रसाम्बुधि से उद्गत तुम्हारा वदन चंद्र मैं कब देख पाऊंगा। रस सिंधु समुन्नत राधा वदन चंद्र। पिछले श्लोक में श्रीपाद ने साधक आवेश में श्री राधा की मुख माधुरी की तुलना करते समय कोटि चंद्र अंशुपूर्ण कनक कमल कहकर अद्भुत उपमा का आश्रय ग्रहण किया था। प्राकृत जगत के चंद्रमा की किरणें कमल की शोभा को म्लान कर देती हैं, किंतु यदि किसी अपरिचित जगत में ऐसा अद्भुत स्वर्ण कमल और चंद्रमा हो जो एक दूसरे की शोभा के वर्धक अथवा पुष्टिकर हों, यदि उस जगत का कोई सुंदर स्वर्ण कमल कोटि चंद्रों की आभा से परिपुष्ट होकर उज्जलित हो, तो उस स्वर्ण कमल को श्री राधा के वदन का किंचित उपमान कहा भी जा सकता है। इस दृष्टांत में कमल की अपेक्षा चंद्रमा का ही अधिक महत्व स्वीकार किया गया है। अगले ही क्षण श्रीपाद श्री राधा वदन माधुरी का स्मरण करते हुए परिणिधान पूर्वक कहते हैं कि प्राकृत विश्व के तेजस पदार्थ के विकार चंद्रमा अथवा जलीय पदार्थ के विकार कमल के साथ श्री राधा वदन की तुलना किसी भी प्रकार नहीं की जा सकती। जैसे विश्व का चंद्रमा क्षीर सागर से उत्पन्न हुआ है, वैसे ही श्री राधा का अतुलनीय वदन चंद्र रस सिंधु से समुद्गत है। रस का अर्थ यहाँ पूर्ववत आनंद चिन्मय प्रेम रस ही है। उस प्रेम रस सिंधु का सार ही राधा वदन चंद्र है। अतः प्राकृत जगत के कोटि चंद्रमाओं की किरणों के साथ भी इसका कोई सादृश्य नहीं है। प्रेम रस सिंधु से समुद्गत राधा वदन चंद्र की किरण की एक कणिका की स्मृति भी किसी के चित्त में कौंध जाए तो तत्क्षणात उस हृदय क्षेत्र का वासना तिमिर नष्ट हो जाता है। दीपक भी कभी ऐसे इस कमरे में है, इस कमरे में कोई बात दर्शन इतनी दूर से दर्शन करा। जब हम गए कि उन्होंने कथा कही थी कुंभ में 86 में, 84 में तो मैं आई थी, 86 में उन्होंने कथा कही, हमें बड़ी अच्छी लगी। हमने ऐसे चलते गए हमारा क्लास बोलने का टाइम 10 बजे 4 बजे भी बताया, गई तो वही लाली को दर्शन करा दर्शन कराया। अंदर तक नहीं गए, यहाँ सब जो तुम पढ़ रहे हो यहाँ से जैसे भी कोई एक नहीं होता, चंद्रमा उदय होता है तो सूरज उदय होता है तो रश्मि निकलती है, वहाँ से रश्मि निकल के यहाँ तक आ गई। अंदर आकर तो क्या देखते हैं यार, नहीं तुम्हारा इसको देखते हैं कितनी सुंदर लेगी
मैंने गुरु के नाम बोलूँगी, सेवा करनी आती नहीं, मेरे योग आश्रम से आई हूँ। पता नहीं सेवा कैसे होती है। महाराज जी ने वो छोटा चित्र पढ़ दिया था, तो मतलब बस तुम भोग रख दिया करो, आगे जो खाना है उसका बस वही तेरी सेवा करो अपनी मान से। मैं क्या महाराज जी मुझे सेवा करनी तो अपनी पर मुझे सुंदर हो तब वो देते मुझे कुछ, कहते इसका एक नेगेटिव है, वो कलकत्ते में है, मेरी एक शिष्य है, उसको कहूँगा जब आएगी तो दे देगी। तो बोलिए अब तो पता नहीं वो घर घर वो आता है, फोटो ले जाता है, और ये उनको देती है, मेरे को नहीं देती। भारती को तो हर रोज कोई ना कोई अभी भी उनकी वही है, मतलब अपने रूम से बाहर तक ही दर्शन कराते हैं, अंदर नहीं ले जाते। तो एक बड़ी भी थी ना, बड़ी की उसी की कॉपी है ये। हमने भी दर्शन किए हुए पता हैं। है, बाद में फोन आया था बहुत मुझे। पहले 3-4 साल पहले उनका आपके बाहर बाद क्या नहीं, था, हमको भी लेकर जा रहे थे। हाँ वो कह रहे थे भारती जी चला का रहा फोन है, आया है, मेरे को याद है वो वो। कह रहे हैं आपको याद कर रहे थे, तो तुम लेकिन जाओ। मुझे जहाँ फोन पे आया बहुत था। आपकी इसमें बहुत हाँ। आभा है, बहुत बहुत मतलब क्या बोलते हैं, दिव्य है, लेकिन हमने फोटो खींची है। कहते आओ दर्शन खोल के बड़ी इच्छा थी, तो बाहर जाए तब जाएंगे अपन दोनों चले, ये तो बड़ी प्यारी लगती है। मैंने कहा तुम आज मेरे साथ ही चलो। बाकी आप बताओ, संगीता भी हो कम से कम, कोई तो हो ना दर्शन करने जाए तो। अच्छा मैं हाँ छू ले, क्यों छूना, बड़ी प्यारी लगती है। बच्चा है। राधा वदन चंद्र की प्रेम रश्मि यदि स्वप्न में भी किसी भाग्यवान के चित्त में समुदित हो जाए तो वही अनुभव कर सकता है कि उस वदन चंद्र की तुलना में प्राकृत जगत के चंद्रमा को सुधाकर ना कहकर मुधाकर कहना ही उचित है। मुधाकर यानी जिसकी किरणें वृथा है। राधा वदन चंद्र सत्य ही सुधाकर का भी मुधाकर है। उस वदन चंद्र के दर्शन कर अनंत मधुर गोकुल सुधाकर श्री कृष्ण भी तृप्त और शांत हो जाते हैं। जिन गोकुल चंद्र का श्रीमुख देखकर श्रीपाद लीला शुक ने कहा था कि ये शशि प्रदीप के रूप में चिरकाल सहज स्वाभाविक रूप से तुम्हारे मुख चंद्र की आराधना करने का अधिकार पाने योग्य हुआ है, जैसे आराधना के पश्चात प्रदीप दूर निक्षेप किया जा सकता है, वैसे ही इस शशि कपूर प्रदीप द्वारा तुम्हारे मुख चंद्र की आरती किए जाने के पश्चात ये दूर फेंक दिए जाने योग्य है। ऐसे गोकुल चंद्र की भी सर्व इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाला है श्री राधा वदन चंद्र। श्री कृष्ण के इंद्रिय समूह की आह्लाद वर्धनकारी सौंदर्य माधुर्य आदि गुणों से विभूषित श्री राधिका राधिका के ही तुल्य है, और चंद्र कमल आदि समस्त उपमान वस्तुओं के अभिमान का मर्दन करने वाले श्री राधा के अंग प्रत्यंग की ही तरह शोभा पा रहे हैं। सुधाकर अमृत दान कर देवताओं को आनंदित किया करें, किंतु स्वयं भगवान श्री कृष्ण को प्राकृत जगत के रूप रस आदि आनंद देने में समर्थ नहीं है। उन्हें तो विशुद्ध प्रीति रस ही आनंद दे सकता है। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का भी आनंद रस वर्धक है राधा वदन। सत्य ही ये राधा वदन सुधाकर का मुधाकर है। किसी किसी ग्रंथ में सुधाकर सुधाकरम भी मिलता है, अर्थात सुधाकर चंद्र सुधा का आधार होते हुए भी श्री राधा वदन चंद्रमा की अनंत प्रेम सुधा की एक कणिका का आभास मात्र ही है। सुधाकर का सुधाकरत्व श्री राधा वदन सुधाकर की एक कणिका का आभास लेकर ही है। श्री राधा वदन चंद्र की आभास कणिका प्राकृत चंद्रमा का उत्पत्ति स्थान है, अतएव श्री राधा वदन चंद्र सुधाकर का भी सुधाकर है। जैसे पूर्ण चंद्र के उदय होने पर समुद्र उच्छलित हो उठता है, वैसे ही श्री राधा वदन चंद्र के उदय होने पर प्रतिपद प्रकाशशील माधुर्य सार सिंधु उच्छ्वसित हो उठता है। प्रतिपद प्रकाशशील माधुर्य सार सिंधु ही श्याम सुंदर है। चंद्र के उदय होने पर सभी को आनंद होता है। एक प्राणी को सर्वाधिक आनंद होता है, उसका नाम है चकोर। श्री राधा वदन चंद्र, श्री राधा के वदन चंद्रमा की सुधा
हरिलोचन रूपी अतृप्त चकोरों का पेय है। श्री कृष्ण अपने निरअतिशय सौंदर्य माधुर्य से जगत जीवों का मन हरते हैं, इसीलिए उनका नाम हरि है। उन हरि के भी नयन चकोर श्री राधा वदन चंद्रमा की सौंदर्य सुधा का आस्वादन करते हुए चिर अतृप्त ही रहते हैं। यही अवस्था है। निरंतर वर्धमान पिपासा को लेकर दो चकोर चांद्री सुधा का पान कर रहे हैं। तृष्णा शांति नहे, तृष्णा बाड़े निरंतर। अतृप्त चंद्रमा है, दोनों ही चंद्रमा है, वो उसका करते हैं, उसका दोस्त अतृप्त चकोर की पिपासा की शांति नहीं। श्री हरि के नयन चकोर प्रतिक्षण वर्धनशील पिपासा को लेकर रास नृत्य परायणा श्री राधा की वदन माधुरी पान कर रहे थे। इसी बात की स्मृति में कहा है। श्रीपाद कहते हैं, हा राधे, तुम्हारा वही रस सिंधु समुन्नत वदन चंद्र कब देख पाऊंगी।